हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में लिमिट्स टॉपिक के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्चुअली ये भी टॉपिक बड़ा है, तो इसमें भी केवल 5 क्वेश्चन से हमारा टॉपिक पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैं एक वीडियो और इसमें बनाऊंगा। आज वाली वीडियो में तो मैं आप लोग को लिमिट्स के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो करवाऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी उसके अंदर जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं लिमिट के अंदर, वो वाले टॉपिक करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, तो ये भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 पे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट टू साइन एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि हम लिमिट को जीरो बनाएं और फिर करें, और एक होता है कि हम इसी को कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर लें कि 0/0 की फॉर्म खत्म हो जाए और फिर हम इसमें लिमिट पुट कर लेंगे। तो मैं इसी टर्म को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखता हूं, क्योंकि पहला प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि अगर ये सिंप्लीफाई होकर के डायरेक्ट हो जाता है तो सही है, अगर नहीं हो पाता है डायरेक्ट सिंप्लीफाई तो हम यहां पर लिमिट को जीरो बना करके फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूं इसको करने की। क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट टू साइन एक्स। देखिए लिमिट के क्वेश्चन में कभी भी अगर रूट आता है तो उसके में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर रूट की टर्म आ रही है और 0/0 की फॉर्म बन रही है तो फिर रैशनलाइज जरूर कर लेना। जैसे इसमें रूट है और टेकिंग लिमिट करने पे 0/0 भी बन ही जाएगा। तो रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऊपर जो 10x है उसको भी साइन कॉस में रिड्यूस कर लेते हैं। तो 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ये तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा ही। यहां अगर एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में आएगा कॉस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, रूट टू का स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर करने पे रूट टू का भी स्क्वायर हो गया और साइन का भी स्क्वायर। बाकी ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी है 1 प्लस रूट टू साइन एक्स। देखिए यहां नीचे तो हमें आइडेंटिटी दिख गई है एक बनती हुई, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। ऊपर भी cos 2x का फॉर्मूला बन सकता था, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता तो न्यूमरेटर में भी एक फॉर्मूला बन जाता। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगर होता तो cos x माइनस साइन एक्स है, हम चाहते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आए, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं cos x प्लस साइन एक्स। cos x प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में है 1 प्लस रूट टू साइन एक्स, अपॉन में आ जाएगा एक तो कॉस एक्स है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स जो है कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल वाला। तो इसको हम लिख लेंगे, लिमिट हमारे पास टेंड्स टू पाई बाय 4 है, जीरो नहीं है, x टेंड्स टू पाई बाय 4। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2x का, 1 प्लस रूट टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये कॉस 2x और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस cos 2x से तो ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा, बस जैसे ही cos 2x कैंसिल होगा 0/0 की फॉर्म भी खत्म हो जाएगी, और 0/0 की फॉर्म खत्म होने पर हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट,
तो जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, x की जगह पर आपको π/4 पुट करना है। जहां पे भी x नजर आ रहा है, x की जगह पे π/4 पुट करना है। ये हो जाएगा cos π/4, ये हो जाएगा sin π/4। sin π/4 और cos π/4 दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 + √2, sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की 1/√2 और sin π/4 की भी 1/√2 वैल्यू जाएगी। यहाँ तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा, ये बचेगा 1/√2 और ये ऐड होकर के बन जाएगा 2/√2। तो 1 और 1 को ऐड किया तो ये 2 होएगा, नीचे भी 2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास केवल कितना रह जाएगा इसका 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, उसमें तो फिर भी हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया था और sin x वगैरह को खोल लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे केवल सिंपली x - π/4 दे रखा है। ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो तो फिर लिमिट को 0 बना के कर लो, वो ज्यादा आसान तरीका रहता है। लिमिट को 0 बनाने का तरीका देख लो क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। ये π/4 को अगर हम इस तरफ लें या ऐसे कहें कि दोनों तरफ से π/4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो π/4 सब्ट्रैक्ट करने पर टेंड्स टू रह जाएगा 0, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन में x माइनस π/4। अब ये वाला जो x माइनस π/4 है, इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, जैसे हम पुट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए x माइनस π/4 की जगह पर y। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट बनेगी वो बनेगी y टेंड्स टू 0। लेकिन अगर आपने इसे y लिया है तो अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये y की टर्म्स में होना चाहिए, तो x नहीं रहना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो x की वैल्यू आएगी π/4 प्लस y। तो x की जगह पे आएगा π/4 प्लस y माइनस cos x की जगह पे आएगा π/4 प्लस y अपॉन x की जगह पर आएगा π/4 प्लस y माइनस π/4। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा और अब हमें इसे बस केवल सिंप्लीफाई करना है और 0.0 की फॉर्म को पहले खत्म करना है। जैसे ही 0.0 की फॉर्म खत्म हो जाएगी फिर हम टेकिंग लिमिट कर लेंगे। अब यहां पर हम sin a प्लस b का फॉर्मूला खोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b माइनस, यहां पर भी फॉर्मूला खोलेंगे cos a प्लस b का, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b और अपॉन में y है, लिमिट y टेंड्स टू 0, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 cos y, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 sin y, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 cos y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और sin y और पूरे के अपॉन में है y माइनस के 1/√2 cos x से cos y होगा, ये y 1/√2 cos y से ये 1/√2 cos y कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा 1/√2 sin y 1/√2 sin y, तो 2/√2 sin y हो जाएगा ऐड होने पर और अपॉन में y है। अब अगर लिमिट y टेंड्स टू 0 हो तो sin y अपॉन y, इसकी जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, एंगल सेम है बिल्कुल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से टेकिंग लिमिट करने पर जो हमें आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 अपॉन में √2। इस 2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √2 इंटू √2 दो बार, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर रह जाएगा बस केवल √2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए फिर से रूट आ गया और लिमिट में हम लोग जानते हैं कि अगर रूट आ रहा है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस cos x अंडर रूट cos 2x
अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और रूट कॉस 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो cos x रूट cos 2x का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस एक्स और रूट कॉस 2x। इस तरीके से हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos का स्क्वायर करने पर cos स्क्वायर x हो जाएगा, रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, अपॉन में साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस एक्स और रूट के अंदर cos 2x। अब यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए अभी ये मल्टीप्लाई में है, मैं यहां पे तो कोई फॉर्मूला बना नहीं सकता क्योंकि ये cos 2x इस cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम यहाँ पे cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आए। तो cos 2x के हाफ एंगल फॉर्मूलों में से मैं खोल रहा हूं ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास जो है उसको एज इट इज रहने देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x, ये तो एज इट इज चलेगा। इस कॉस स्क्वायर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये फॉर्मूला हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। बस अब लगभग हमारा क्वेश्चन हो ही गया है सॉल्व। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो दोनों में से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे भी एक साइन स्क्वायर एक्स नजर आ ही रहा है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसी वजह से 0.0 बन रहा था, 0.0 की फॉर्म अब खत्म हो गई। जब 0 की फॉर्म नहीं रहेगी तो फिर टेकिंग लिमिट कर देंगे और जहां जहां पे भी x है x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 0 हो जाएगा अंडर रूट कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर भी 1, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा और 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिए अगर 0.0 की फॉर्म तो बन ही जाएगी, अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये भी 0.0 की फॉर्म में आ जाएगा। ये भी 0 ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वाली फॉर्म है ये भी, तो ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म में ही आएगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों में से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, बचेगा x माइनस 2, यहां पर 2 माइनस एक्स है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी x माइनस 2 बन जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 2 है हमारे पास, तो 4 में एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 1 में x माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 एलसीएम आएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 4, x माइनस 2 कैंसिल करने पे यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, नीचे x माइनस 2 है, ऊपर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4
अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें 4 को अगर 2 का स्क्वायर कर लें तो आइडेंटिटी बन जाएगी। 4 को लिख लें अगर 2 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। x प्लस 2 और x माइनस 2, और ये x माइनस 2 नीचे वाले x माइनस 2 को कैंसिल कर देगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। और बस इसी वजह से 0.0 बन रहा था, जिसकी वजह से 0.0 बन रहा था, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग लिमिट इसमें ले सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट अगर हम करेंगे अब यहाँ पर, तो जहां जहां x लिखा हुआ है x की जगह पर हमें 2 पुट करना होगा। तो ब्रैकेट में 2 प्लस 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो ये जगह 4 अपॉन में भी जगह 4, तो कैंसिल करके आ जाएगा ये कितना, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर लिमिट x टेंड्स टू a होता है तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a की वैल्यू होती है n a की पावर n माइनस 1। और अगर ये रेसिप्रोकल हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर x माइनस a ऊपर हुआ और x की पावर n माइनस a की पावर n नीचे हुआ, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n a की पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। कैसे देखिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 4 है, 1 की कोई पावर नहीं है तो 1 को हम 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, और अपॉन में x माइनस 1। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू 1 भी है। सेम ऐसे यहां पर भी बनाएंगे, लिमिट यहां पर x टेंड्स टू k है, x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 है। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए था x माइनस के। फिलहाल यहाँ पर कुछ और ही है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो उसको साइड कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अगर आप चाहते हो ये फॉर्मूला बने तो आपको नीचे चाहिए होगा x माइनस के, और आप चाहते हो ये फॉर्मूला बने तो इसके ऊपर चाहिए होगा x माइनस के। तो इसको डिनोमिनेटर में x माइनस के की जरूरत है और इसको न्यूमिनेटर में x माइनस के की जरूरत है। तो दोनों की जरूरत पूरी करने के लिए x माइनस के से डिवाइड और x माइनस के से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों ही फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। तो अब ये तीनों चीजें फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुकी हैं, तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा n मतलब 4, a की पावर n माइनस 1 मतलब 4 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे आएगा 3 और k की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1। ये रेसिप्रोकल में तो नीचे बनेगा फॉर्मूला 2 और k की पावर हो जाएगा 2 माइनस 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ये k स्क्वायर आ जाएगा और ये यहाँ पर 2k हो जाएगा, k से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इक्वल टू 3k रह जाएगा, और k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8/3। बहुत आसानी से हो गया ये क्वेश्चन हमारा, दिखने में बड़ा लग रहा था पर क्वेश्चन ईजी था ये वाला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया था, ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई हमें नहीं करना पड़ा। वैसे तो जनरली मैं 5 ही क्वेश्चन कराता हूं, मैंने इसमें जैसे टॉपिक दिया अभी तक कि 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब मैं इसकी पीपीटी तैयार कर रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन भी इसमें एक अच्छा क्वेश्चन मिला, तो मैंने इसमें 6 क्वेश्चन कर दिए हैं, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया आप लोग के लिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a पर x प्लस 2 और a प्लस 2, ये फिर से वैसा सही क्वेश्चन आ गया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 है, देखिए यही वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, दोबारा लिखता हूं मैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला हमने कौन सा लिया था, लिमिट x टेंड्स टू a पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a अगर होता है तो हो जाता है n a की पावर n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फिर से यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत इस वजह से आ रही है कि लिमिट कुछ अलग ही है x प्लस a और डिनोमिनेटर में कुछ अलग ही है। तो इसमें भी दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये होता है कि हम इसमें 2 ऐड करें, इसमें 2 ऐड करें और डायरेक्ट फॉर्मूला बना लें, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि हम इस x प्लस 2 को y सपोज करें और फिर पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट करें और तब करें। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, आप जैसे ठीक लगे आपको आप कर सकते हो। तो मैं आपको y लेकर के करवाता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन अभी पीछे y वाला भी किया था, y से भी कर सकते हैं, पर मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक तरीका ये भी है कि आप इसमें 2 ऐड कीजिए, इसमें भी 2 ऐड कीजिए और आपका फॉर्मूला इसमें तैयार हो जाएगा। मैं y वाले तरीके से करा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a है, और इसमें एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास है ही लिखा हुआ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।
ये जो x प्लस 2a से पुट कर लेते हैं y जैसे, एक तरीका ये भी सीख लीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 2, x प्लस 2 को हम y ले रहे हैं तो x की वैल्यू y माइनस 2 सब जगह पुट कर देंगे। x की जगह पर आ जाएगा y माइनस 2 टेंस टू a, ये हो जाएगा y की पावर 5/2, ये हो जाएगा a प्लस 2 की पावर 5/2 और अपॉन में x की जगह पर आ जाएगा y माइनस 2 और माइनस a। इसमें अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 y की पावर 5/2 a प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में y माइनस और ये a प्लस 2। अब देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूले की तरीके से बन गया ये, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू a, तो पूरा का पूरा फॉर्मूले के जैसा ये बन चुका है। तो टेकिंग लिमिट अगर हम इसमें करेंगे तो टेकिंग लिमिट करने पर n की जगह पे क्या आएगा 5/2, a की जगह पे क्या आएगा a प्लस 2 और n माइनस 1 तो 5/2 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 5/2 और a प्लस 2 की पावर 3/2। इसी तरीके से बाकी और चैप्टर्स की भी मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उन सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ इन क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है। 11th क्लास में एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रोल है, मतलब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से काफी आते हैं। थैंक्स बेटा।